साइड आते हैं और जो क्रेडिट बैलेंस होते हैं वो क्रेडिट साइड आते हैं। जिनका छूटा हुआ है वो बता दो, ठीक है। ठीक बच्चों, इधर देखो शांति से सुनो बच्चों, इधर ध्यान देना। ट्रायल बैलेंस, इधर ध्यान दो। ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट आता है। ट्रायल बैलेंस में जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है वो कितनी जगह आती है, एक जगह की, दो जगह, एक जगह। अब एक बात सुनो ध्यान से बच्चा, इधर देखना। कंप्यूटर है 7,10,000 का, ध्यान से सुनना। डेप्रिसिएशन है 90,000 का। ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में दी है। हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या बनेगा, बैलेंस शीट। कंप्यूटर कहाँ जाएगा, कंप्यूटर कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, एसेट साइड। कंप्यूटर कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, एसेट साइड। बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा, कितना जाएगा कंप्यूटर, 7,10,000। अब सुनो, डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड तो 2 आ जाएगा, डेप्रिसिएशन 2 आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। इतनी क्लैरिटी, इतनी क्लैरिटी हुई। ये ट्रेडिंग अकाउंट और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बेटा, क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट। यहाँ पे आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट और ये आ जाएगा बैलेंस शीट। अब सुनो ध्यान से, ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में अगर कोई इंफॉर्मेशन दी है तो कितनी जगह जाती है, एक जगह। ट्रायल बैलेंस में अगर कोई इंफॉर्मेशन दी है तो कितनी जगह जाती है, एक जगह। लेकिन ट्रायल बैलेंस के नीचे दी हो तो 2 जगह। अब फिर से मैं ये कर रही हूँ, यहाँ मेरा ट्रायल बैलेंस दिया है, यहाँ मेरा ट्रायल बैलेंस दिया है। ट्रायल बैलेंस में मेरा कंप्यूटर गिवन है 8 लाख, ठीक है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है बच्चों। कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। डेप्रिसिएशन अमाउंट ₹90,000। अच्छा, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है यानी इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन की एंट्रियां हो चुकी हैं या नहीं, नहीं हो चुकी। डेप्रिसिएशन अमाउंट ₹90,000 टू बी चार्ज। अब बेटा इधर देखो, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, वर्ड आ रहा है। डेप्रिसिएशन ऑन क्या आ रहा है, डेप्रिसिएशन ऑन क्या आ रहा है, कंप्यूटर। सुनो अब ध्यान से, ये मेरा क्वेश्चन में क्या गिवन है, ट्रायल बैलेंस, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। अब बच्चों इधर देखो, यहाँ आ रहा है मेरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहाँ क्या आएगी मेरी बैलेंस शीट। यहाँ आएगा बच्चों मेरा क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट। यहाँ पे है कंप्यूटर, कंप्यूटर ये डेप ऑन कंप्यूटर किससे कनेक्टेड है, कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर पे पॉइंट डाल दिया, कौन सा, ए। कंप्यूटर एक जगह जाएगा कि 2 जगह, अरे कंप्यूटर एक जगह, क्योंकि कहाँ दिया है, ट्रायल बैलेंस में। कहाँ दिया है, ट्रायल बैलेंस में कंप्यूटर। लेकिन कंप्यूटर से लिंकअप डेप है। अब सुनो ध्यान से, इधर ध्यान से सुनना। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है यानी इसकी एंट्री नहीं हुई। एक तो एंट्री होगी, कितनी जगह जाएगा, एक जगह की, 2 जगह, 2 जगह। मनी मन एंट्री सोची, मनी मन एंट्री सोची। डेप्रिसिएशन है क्या है, एक्सपेंस, खर्चा क्या होता है, डेबिट। और 2 कंप्यूटर। डेप्रिसिएशन से बच्चा कंप्यूटर बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो एक जाएगा कंप्यूटर घटेगा, माइनस आ जाएगा 90,000, ठीक है। और दूसरा डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, दूसरा डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दूसरा डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या दोनों में फर्क है, ऊपर वाले और नीचे वाले में, बिल्कुल। ऊपर वाले में कंप्यूटर कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, P&L में। यहाँ तीसरे वाले में यहाँ पर कंप्यूटर कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो कहाँ जाएगी, मनी मन एंट्री सोचेंगे। डेप टू कंप्यूटर, कंप्यूटर तो हो जा कम और डेप्रिसिएशन टू खर्चा है। खर्चा तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। खर्चा तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या बच्चों इतनी बात क्लियर है, क्या क्लियर है, चलें आगे बढ़ें। अब सुनो ध्यान से,
इधर ध्यान से सुनना। चलो अब करते हैं इसके कौन से, इसके क्या करते हैं क्वेश्चंस। फुल फ्लैश पहले क्वेश्चन करवाती हूँ किस तरीके से काम होगा, उसके बाद ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या उठाते हो, ट्रायल बैलेंस की एडिशनल इंफॉर्मेशन। नहीं नहीं, सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन जो जो एडिशन में दी रहती है उसको ऊपर ट्रायल बैलेंस से क्या करते हैं अपन, टिक करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, टिक करते हैं। सुनो, आ जाओ। शांत। सुनो बच्चों, तो सीधे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के क्वेश्चंस के बने क्या। हाँ आ जाओ, इधर देखो क्वेश्चन नंबर आते हैं 1 पे। बिल्कुल ध्यान से पहले मेरे को देखना मैं कैसे कर रही हूँ, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ मनीष। मनीष की बुक्स से, मनीष का ट्रायल बैलेंस नहीं है, मनीष की क्या है, बुक्स है। अब इधर देखो, इधर आयुष्मान, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बेटा क्या है, बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2020 फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर मेड। अब मैंने क्या कहा, ट्रायल बैलेंस के नीचे इंफॉर्मेशन दी है नहीं है, कितनी जगह जाएगी, एक जगह की दो जगह, दो जगह। क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट 1 है तो मैं टिक लगा दूं, किस पे लगाऊं, स्टॉक पे टिक लगा दूं, पॉइंट नंबर 1। ठीक, इधर देखो डेप्रिसिएशन है प्लांट और मशीनरी पर 10%, तो डेप्रिसिएशन दो जगह जाएगा, किस पे लगेगा, डेप प्लांट एंड मशीन पे लगेगा ना। डेप किस पे लगेगा, प्लांट एंड मशीन पे लगेगा, तो प्लांट एंड मशीन पे लगा दो 2। और डेप व्हीकल पे भी लगना है ना, डेप किस पे लगना है, डिलीवरी व्हीकल पे भी लगना है, तो इसको भी लगा दो 2। अनपेड रेंट, अनपेड रेंट यानी आउटस्टैंडिंग रेंट। अनपेड रेंट यानी क्या होता है, आउटस्टैंडिंग रेंट। देखो बेटा ऐसे करोगे 10 मिनट में आपका क्वेश्चन कंप्लीट, 15 नंबर कंफर्म और पूरा टैली हो जाएगा। बस जैसे मैं बताती चलूं वैसे। इधर अनपेड रेंट कितना है, अनपेड रेंट, रेंट पे लगा दो टिक। रेंट पे कहाँ लगा दूं, रेंट कहाँ है, स्टॉक के नीचे, रेंट पे लगा दो टिक। अब बस, अब मुझे एक काम करना है, मुझे नीचे कब जाना है, जब मेरे को यहाँ आइटम बन लेंगे, बाकी मैं नॉर्मल चलती चलूंगी। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 उठाया। अब इधर देखो क्वेश्चन नंबर जब मैंने 1 उठाया, सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। अब ध्यान से सुनना, कल बच्चों तुम लोगों ने जब टेस्ट दिया था, नंबर कटेंगे, ट्रेड पूरा लिखो उसमें, सिर्फ एक को छोड़ के किसी ने नहीं लिखा, आयुष को छोड़ के नहीं, तूने, हाँ एक इसने भी, शिवांश ने भी। For, for the year ended 31st March, for the year ended बच्चों क्या है, 31st March 2000 क्या आ जाएगा, 2020। फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। ट्रेडिंग के लिए कितनी लाइनें छोड़ते हैं, 8 से 10 लाइनें, 8 से 10 लाइनें छोड़ दो और यहाँ कर दो टोटल। और नीचे पे 3/4 पेज किसके लिए छोड़ोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। कई बच्चे क्या लिखते हैं ना, लिखा है कई बच्चों ने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एट। क्या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एट बनता है कि फॉर द ईयर बनता है, फॉर द ईयर। इसके बाद बच्चों क्या बनेगी, बैलेंस शीट। इसके बाद क्या बनेगी, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कब बनेगी, एज एट 31st मार्च क्या है, 2020। कितनी क्लैरिटी हुई, बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2000 क्या आएगा, 20। यहाँ आ जाएगा लाइबिलिटी, यहाँ आएगा अमाउंट, यहाँ आएगा एसेट, यहाँ आएगा अमाउंट। चलो अब सुनो ध्यान से, पहले जो जो चीजें दी है बस उसको वहां वहां लिखते चलेंगे। इधर आओ, कैपिटल, कैपिटल कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में। कैपिटल कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में, इनर कॉलम 1,90,000। ड्राइंग कहाँ जाता है,
माइनस में लिख दिया। ड्राइंग कैपिटल में से क्या होता है? माइनस। अब बच्चों इधर देखो, इधर देखो, प्लांट एंड मशीन, क्या टिक लगा है प्लांट एंड मशीन पे? लगा है। पॉइंट नंबर 2, तो प्लांट एंड मशीन में कहाँ लिखूं? एसेट में तो लिखूं, इनर में कि आउटर में? इनर में। प्लांट एंड मशीन को कितना लिखूं? 1,20,000। अब मैं बच्चा इसका पॉइंट नंबर 2 पढ़ लेती हूँ। क्या लिखा है इसका नंबर पॉइंट नंबर 2? डेप प्लांट एंड मशीनरी के 10% लगना है, तो 10% लगना है, माइनस क्या कर दूंगी? डेप्रिसिएशन 1,20,000 का 10% कितना होता है? 12,000। क्योंकि ये नीचे दिया है तो दो जगह जाएगा, एक बैलेंस शीट में और दूसरा कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो टू डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी। इतनी क्लैरिटी है? यस। टू डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना? 12,000। ठीक है, 12,000। चलो, प्लांट एंड मशीनरी मेरा कंप्लीट। उसके बाद है डिलीवरी व्हीकल। डिलीवरी व्हीकल में भी कुछ एडजस्टमेंट है ना? यस। तो डिलीवरी व्हीकल कहाँ जाएगा? डिलीवरी व्हीकल एसेट्स। डिलीवरी व्हीकल वैन मोटर कार एसेट है। एसेट बैलेंस शीट के इनर कॉलम में जाएगी कि आउटर में? इनर में। अब इधर देखो, इसके ऊपर भी भैया जी डेप्रिसिएशन है। पॉइंट नंबर 2 ही पढ़ रही हूँ मैं। पॉइंट नंबर 2 कितना है? 15%। तो 26,000 का 15% करो बच्चों। 26,000 3900। इधर देखो, 3900। इतनी क्लैरिटी है? इतनी क्लैरिटी है? तो 3900 का बेटा क्या है? डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन कितनी जगह जाएगा? 2 जगह। डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल कितना? 3900। क्या इतनी क्लैरिटी हुई? चलो अब सुनो, आप बच्चों इधर देखो, डेटर। क्या डेटर में कोई टिक है? डेटर में कोई टिक है? नहीं। डेटर कहाँ जाता है? एसेट। डेटर कहाँ जाएगा? एसेट साइड। कितना? 36,000। उसके बाद क्रेडिटर। क्या क्रेडिटर पे कोई टिक है? नहीं। कितना जाएगा क्रेडिटर? 26,000 का। परचेज। परचेज कहाँ जाता है बच्चों? ट्रेडिंग में। ऊपर देख लेते हैं, परचेज से कनेक्टेड कोई रिटर्न दिख रहा है क्या? परचेज से कनेक्टेड कोई रिटर्न दिख रहा है? क्या प्रॉब्लम क्या है? क्यों पीछे देख रहा है बार बार? सीधे बैठ, बिल्कुल सीधे बैठ। उसके साथ रह रहा है कि उसके जैसा होता जा रहा है? मैंने देखा 10 बार तू पीछे मुड़ के देखा है। आओ, परचेज से कनेक्टेड कोई इंफॉर्मेशन है क्या? परचेज से कनेक्टेड कोई इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं। परचेज रिटर्न नाम का प्राणी नहीं है। सेल्स कहाँ जाएगा? सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। सेल्स से कनेक्टेड कोई रिटर्न नाम का प्राणी नहीं है। वेजेस कहाँ जाता है? ट्रेडिंग में कि P&L में? वेजेस कहाँ जाता है? ट्रेडिंग में। कितना का? 8,000 का। ठीक। कैश एट बैंक कहाँ जाता है? एसेट। कैश एट बैंक कहाँ जाता है? एसेट में। ये क्या था यार? अच्छा, ये ओवरराइट हो गया। डेटर 26,000, 36,000 थे ना? डेटर कितने थे? 36,000। और ये 26,000 में से 3,900 गए, कितना बचता है? 22,100 ना? ठीक है ना? इधर देखो बच्चों, हाँ ऊपर का भी लिख लेते हैं ना, 1,08,000। ठीक। चलो बच्चों इधर आओ। अब इधर देखो, कैश एट क्या आएगा बच्चों? बैंक। कैश एट क्या आएगा? बैंक। कितना है कैश एट बैंक? 26,000। सैलरी कहाँ जाता है? P&L अकाउंट में। तो बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा? टू सैलरी। कितने से टू सैलरी आएगा? 8,000। रिपेयर कहाँ जाएगा? P&L में। रिपेयर कहाँ जाएगा? P&L में। कितने रुपए से आएगा रिपेयर? ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग की क्लोजिंग? ओपनिंग। ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग। ओपनिंग का कुछ है, देखते हैं। ओपनिंग का कुछ नहीं, नीचे क्लोजिंग है ना?
इसीलिए मैंने, क्योंकि स्टॉक स्टॉक के साथ सिमिलर होता है, मैं भूलू ना कभी, इसीलिए मैंने लिखा। ओपनिंग स्टॉक कितना है 16। जब ओपनिंग के कनेक्शन में 0.1 है, कुछ है, क्या है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड में। कितना है बच्चों क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा सेम ही है 16, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है। एक जगह जाएगा कि दो जगह, दो जगह, एक ट्रेडिंग में और दूसरा कहाँ, दूसरा कहाँ बैलेंस शीट में। अच्छा एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनना। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है तो कहाँ जाएगा, एक जगह की दो जगह, एक जगह, कहाँ पे, नहीं बैलेंस शीट। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक अगर कहाँ ट्रायल बैलेंस पे दिया होगा तो ट्रायल बैलेंस पे फिर परचेस नहीं दिया होगा, फिर वहां क्या दिया होगा एडजस्टेड परचेस। एडजस्टेड परचेस होती है तो क्या क्लोजिंग स्टॉक निकालते हो क्या, नहीं। सुनो अब इधर ध्यान से सुनना। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के बाद बच्चों क्या आता है जल्दी बताओ, रेंट। क्लोजिंग स्टॉक के बाद आता है रेंट। रेंट इनर कॉलम में लिखोगे कि आउटर में, रेंट इनर में लिखोगे आउटर में, इनर में। कितने का है रेंट 4500, रेंट इनर में लिखोगे। इसका थर्ड आइटम क्या है अनपेड रेंट। क्या होता है अनपेड रेंट का मतलब, क्या होता है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट प्लस होगा कि माइनस, प्लस। आउटस्टैंडिंग रेंट बेटा क्या होता है प्लस। और दूसरा कहाँ जाएगा एसेट साइड की लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड। दूसरा कहाँ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी साइड। क्या इतनी क्लैरिटी हुई, बोलो बच्चों क्या इतनी क्लैरिटी हुई। ये आ गया आउटस्टैंडिंग रेंट। अब सुनो, अब इसके बाद क्या है आउटस्टैंडिंग रेंट। बेटा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं डायरेक्ट। सुनो फैक्ट्री के खर्चे, कैरेज इनवर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे डायरेक्ट होते हैं, तो कहाँ जाएंगे कैरेज इनवर्ट आउटवर्ड ना दिया हो तो ऑलवेज प्रिज्यूम इनवर्ट। कैरेज इनवर्ट आउटवर्ड ना दिया हो तो ऑलवेज प्रिज्यूम इनवर्ट। ठीक। मैन्युफैक्चरिंग खर्चे कहाँ जाएंगे ट्रेडिंग में। बिल पेबल कहाँ जाएगा लाइबिलिटी। बिल पेबल कहाँ जाएगा लाइबिलिटी। कितनी है लाइबिलिटी ओह सॉरी, बिल पेबल कहाँ जाएगा लाइबिलिटी। कितना है लाइबिलिटी 23,500। बेड डेट्स कहाँ जाएंगे बेड डेट्स कहाँ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, यहाँ आ जाएगा कितना 5000। क्लियर है। कैरेज इनवर्ट कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज इनवर्ट कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना है कैरेज इनवर्ट 1600। इतनी क्लैरिटी हुई। कैरेज इनवर्ट हो गया। अब देखो सब कुछ हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब एक बात सुनो, सबसे पहले टोटल क्या करोगे, सबसे पहले किसको क्लोज करेंगे ट्रेडिंग को। आप देखना क्लोज करने का तरीका, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट कितना दिख रहा है 58,000 और ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट कितना दिख रहा है 16 और 20 36, 36 और 8 44, 44 और 3000 40, 44 और 3 47, 47 100। क्लियर है। बताओ कौन सा साइड बड़ा है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड को दोनों साइड लिख दूं। ठीक है, और जो रिजल्ट आया क्योंकि क्रेडिट बढ़ा है तो रिजल्ट क्या आएगा ग्रॉस प्रॉफिट निकाल ले। अब प्लस माइनस यहीं से कर लू ना डायरेक्ट, है ना। 58,000 और 47,000 बच्चा क्या आ जाएगा 100। कितना होता है सही तो है 10,900। 10,900। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएगा बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब इधर देखो, अब इधर देखना बेटा, ये प्रॉफिट है ना, क्रेडिट बढ़ा है तो प्रॉफिट है। जब लॉस होगा तब लिखेंगे ना लॉस में, अभी प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिखेंगे ना। देखो अगर ये डेबिट साइड बढ़ा होता है, इधर सुनो, डेबिट साइड बढ़ा होता, लेट्स सपोज ये 68 होता तो ये 68 दोनों साइड लिखती। डेबिट 68 है क्रेडिट 58 है तो यहाँ पे आ जाता क्या आ जाता ग्रॉस
लॉस, और ये ग्रॉस लॉस जाके इधर जाता, और ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाता है? क्रेडिट क्रेडिट साइड। हाँ, नेट प्रॉफिट प्लस होता है, नेट लॉस माइनस होता है। सुनो, अब इधर देखो, इधर देखना बेटा, नेट प्रॉफिट का P&L अकाउंट का क्रेडिट साइड कितना है? 10,900, और P&L अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल लगाओ, 12 और 3 15, 15 और 8 23,000, 23,000 और 1,024, और ये 25, 25 और 10, 25,000 और 10,000 कितना होता है? 35,000। बताओ क्या आ रहा है, कौन सा साइड बढ़ा है, डेबिट की क्रेडिट? नेट लॉस। कौन सा साइड बढ़ा है, क्रेडिट की डेबिट? डेबिट, डेबिट साइड बढ़ा है 35,000 रुपए। तो बच्चा क्या आ जाएगा, ग्रॉस नेट लॉस बाय नेट लॉस। कहाँ ट्रांसफर होगा नेट लॉस? ट्रांसफर टू माइनस होगा मैम कैपिटल। कैपिटल में से माइनस होगा, कितना? 35 में से 10 गए 25,000, 24,100 नहीं, 24,100 की 900, मैम वो 900 ये 35,800 है। मैम 3900 होगा ना। 12 और 3 15, 15 और 8 23, 35,800। चलो ये है 35,800, 35,800 में से 10,900 गए, कितना बचता है? 8 में से 9 गए 9, 4 कितना? 24,900। हाँ बेटा, 800 होगा। क्या बेटा? 800 होगा ना। नहीं नहीं, 35,800 है बेटा, करके देख ले, 35,800। ठीक है, अब इधर देखो, इधर देखो, नेट लॉस, नेट लॉस क्या करोगे? माइनस कैपिटल में से क्या करोगे? माइनस। कितना नेट लॉस है? 24,900 का नेट लॉस माइनस कर दो, करो कितना आ रहा है? 1,90,000 में से 7 माइनस करो, और 24,900 भी बच्चा क्या करोगे? माइनस 1,58,000 कितना आएगा? 100। अब देखो, ये बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए आपकी, अगर आपकी बैलेंस शीट टैली है तो ठीक, नहीं तो आपने गलत किया है। इधर देखो, 158 100 प्लस 26,000 प्लस 500 प्लस 23,500, ये आ रहा है 2,08,100, और यहाँ आएगा 1,08,000, 22,100, 36,000, 26,000 और 16,000, बेटा 2,08,100। अब बेटा कहानी सुन, कहानी है, बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, हाँ या ना? होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्लस माइनस में गलती करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं होता। ठीक, अगर गलती हो रही है तो इसी क्वेश्चन पे मत बैठे रहना कि बैलेंस शीट क्यों नहीं टैली हो रही, क्यों नहीं टैली हो रही। टाइम निकल जाएगा, आगे तुम बिल ऑफ एक्सचेंज और रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो नहीं बन रहा है, मतलब आपने प्रेजेंटेशन पूरी की, इससे बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, तो आपका 1 या 2 नंबर कटेगा। ठीक है, तो अगर टैली हो जानी चाहिए, पहली प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी, टैली हो जानी चाहिए, लेकिन अगर टैली नहीं होती छोड़ दो, आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी। क्लियर है? ये 15 नंबर में क्वेश्चन आता है, फुल फ्लैश। बिल ऑफ एक्सचेंज 10 नंबर का, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 10 नंबर का, फाइनल अकाउंट्स 15 नंबर का, और जिनका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आ रहा है उनका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग 5 नंबर का आएगा, और जिनका जिनका कंप्यूटराइज नहीं आ रहा है उनका ट्रायल बैलेंस आएगा कितने नंबर का? 5 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब ध्यान से सुनते चलना बेटा। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, यही होती है ना? अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया तो 2 जगह जाएगा। बैड डेट्स कहाँ जाएगा? खर्चा है, कहाँ जाएगा?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और डेटर से क्या हो जाएगा, प्लस की माइनस, माइनस, क्योंकि डेटर डेबिट होता है, अभी क्रेडिट हो रहा है तो डेटर क्या हो जाएगा, माइनस। क्या इतनी क्लैरिटी है? चलो आ जाओ बच्चों, इधर आओ। Prepare trading and profit and loss account and balance sheet from the following balances for the year ended 31st March 2020। इधर देखो, सबसे पहले मेरे को क्या करना है, टिक लगाना है। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक कनेक्टेड कहाँ है, डाल दूं इस पे 1। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इस पे क्या डालूं 2। रिटर्न ऑफ बैड डेट्स, बैड डेट्स किससे लिंक अप करता है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, किस पे टिक लगाऊं, बैड किस पे लगा, देखो मनी मैन एंट्री सोची, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो ये लिंक अप बैड डेट से भी करेगा और ये लिंक अप डेटर से भी करेगा, ठीक है ना, डेटर से भी करेगा, तो यहाँ डेटर पे लग गया टिक, भले चाहो तो इस पे भी टिक लगा दो। हाँ, 4000 ड्यू फॉर रिपेयर, 400 रुपए रिपेयरिंग वाले को देने हैं, यानी ये क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कहाँ टिक लगाओगे, रिपेयर पे, कितना, कौन से रिपेयर पे टिक लगाओगे, ऊपर वाला। चले बस, अब हमें क्या बनाना है, फटाफट से हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा क्या बनेगा, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड क्या 31st मार्च 2020। 31st मार्च 2000 क्या आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा हमारा कौन सा अकाउंट, बोलो ट्रेडिंग अकाउंट, और यहाँ हमारी क्या आ जाएगी, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनेगी एज एट 31st मार्च 2000 क्या आ जाएगी बच्चा 2020। क्लियर, इतना क्लियर। चलो अब सुनो, चलते चलो, कैपिटल, कैपिटल कहाँ आएगा, बैलेंस शीट की कहाँ साइड, इनर कॉलम में, लाइबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स मुझे मालूम है इसमें नेट प्रॉफिट और ड्राइंग आएगा, तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है 12,000। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न, बिल्कुल, यहाँ मुझे मालूम है परचेज आएगा माइनस परचेज रिटर्न। कितना है परचेज रिटर्न 5,000। फिर बाय क्या आएगा, बाय क्या आएगा, सेल, कितना है सेल 1,64,000। सेल, बिल पेबल क्या है, एसेट से की लाइबिलिटी, बिल पेबल एसेट से की लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, तो बिल पेबल बेटा हमारा क्या है, लाइबिलिटी। कितना है बिल पेबल हमारा, लाइबिलिटी कितना है, बोलो 5,000। प्लांट एंड मशीन क्या है, प्लांट एंड मशीन क्या है, एसेट। इनर कॉलम में लिखोगे कि आउटर में, इनर में। प्लांट एंड मशीन से कनेक्टेड कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है, 2। डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी 4,000, तो डेप्रिसिएशन प्लांट पे लग रहा है, तो प्लांट क्या कर दोगे, बढ़ाओगे कि कम, कम, और नीचे दिया है तो कितनी जगह जाएगा, 2 जगह। दूसरा कहाँ जाएगा, P&L में, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितने से, 4,000 से। चलो इधर देखो बेटा, ये आ गया। इसके बाद कहाँ पहुंचे थे, प्लांट। इधर ध्यान से सुनना, इधर ध्यान देना बेटा, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर इनर कॉलम में जाएंगे कि आउटर कॉलम में, सन्ड्री डेटर इनर कॉलम में जाएंगे कि आउटर कॉलम में, इनर। कितने हैं सन्ड्री डेटर, सुनो, सन्ड्री डेटर कहाँ जाएगा, इनर में कि आउटर में, सन्ड्री डेटर इनर में जाएगा। कितना आएगा सन्ड्री डेटर बच्चों, सन्ड्री डेटर आ जाएगा 24,000। अब इधर देखो सन्ड्री डेटर कितना आ रहा है बच्चों, 24,000। अब सुनना ध्यान से, सन्ड्री डेटर 24,000 है, सन्ड्री डेटर से लिंकअप क्या कर रहा है, पॉइंट नंबर क्या 3, राइट ऑफ करो बैड डेट्स। क्या करो, राइट ऑफ क्या करो, बैड डेट्स। तो एंट्री मनी मन सोची नीचे दी गई है इन्फॉर्मेशन, तो 2 जगह एंट्री सोची, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो एक तो मेरे क्या कम हो जाएंगे, एक तो मेरे क्या कम हो जाएंगे डेटर, और दूसरा बैड डेट्स कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू P&L में। रिकवर्ड का है, रिटर्न ऑफ है ना, ठीक है, शांति। इधर देखो ड्राइंग कहाँ जाता है,
कैपिटल में से क्या होता है? होता है माइनस। ड्राइंग क्या होता है? कैपिटल में से क्या होता है? माइनस। परचेज कहाँ जाता है? परचेज कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना है परचेज? ट्रेडिंग में कितना जाना है? ट्रेडिंग में परचेज कितना जाना है? 1,00,000। 5,000 1,05,000। 1,05,000 का परचेज जाएगा। 1,05,000 में से 5,000 गया, कितना बचता है? 1,00,000। 1,00,000 इसका रिटर्न इनवर्ट का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ट का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना आएगा? 1,64,000 में से 3,000 गए, कितने बचते हैं? 1,61,000। 1,61,000। क्लियरिटी हुई? 1,64,000 में से कितने गए? 3,000 गए, तो कितना बचेगा? 1,00,000 क्या बचेगा? 61,000। ठीक, 1,00,000 क्या आएगा? 61,000। चलो अब सुनो ध्यान से बच्चों। वेजेस। ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट वेजेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस कहाँ जाएगा? वेजेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना है वेजेस? 50,000 50,000। बैंक बैलेंस कहाँ जाना है? एसेट एसेट में जाना है। बैंक बैलेंस कहाँ जाना है? एसेट में जाना है। 10,000। इसके बाद 10,000 रिपेयर कहाँ जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या रिपेयर पे लिखा हुआ है पॉइंट? बिल्कुल। तो रिपेयर कहाँ जाएगा? इनर में कि आउटर में? रिपेयर से कनेक्टेड कौन सा पॉइंट लिखा है? पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है? 400 इज ड्यू फॉर रिपेयर, यानी इसे क्या कहोगे? आउटस्टैंडिंग रिपेयर। बताना बच्चा, आउटस्टैंडिंग रिपेयर दूसरी कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में कहाँ? लाइबिलिटी साइड। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग रिपेयर कितना जाएगा बैलेंस शीट में? 400। क्लियर हो रहा है? ठीक। इसके बाद बेटा इधर देखो, स्टॉक। स्टॉक से कनेक्टेड पॉइंट 1 है। ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक। इससे कनेक्टेड पॉइंट 1 है। तुम्हारा क्या दिख रहा है? पॉइंट 1 क्लोजिंग स्टॉक। क्या दिख रहा है? क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इंफॉर्मेशन नीचे दी गई है, तो कितनी जगह जाएगी? एक जगह की दो जगह? दो जगह। कितनी जगह जाएगी? दो जगह। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 14,500 पॉइंट 1 14,500। कहाँ कहाँ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक? एसेट एसेट साइड जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। कितना क्लोजिंग स्टॉक कितना जाएगा? 14,000 क्या आ जाएगा? 500। क्लियरिटी है? बोलो क्लैरिटी है? 14,500। रेंट के कनेक्शन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इनर में जाएगा कि आउटर में? आउटर में। रेंट कितना जाएगा? 4,000। रेंट कितना जाएगा? 4,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। 8,000। ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? मे भी ट्रेडिंग में नहीं नहीं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सुनो सुनो सुनो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और फैक्ट्री एक्सपेंसेस ये ट्रेडिंग में जाते हैं। और ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? पी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 2 क्या आ जाएगा बच्चों? ट्रेड है ट्रेड एक्सपेंसेस 7,000। इधर इसका ये है बेड डेट्स। इसका थर्ड पॉइंट हम कवर कर चुके हैं, है ना? और ये बेड डेट्स कहाँ जाएगा? बोलो, ये सिर्फ बेड सेट्स कहाँ जाएगा? बताओ। अरे भाई ये वाला, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। मैडम नीचे वाला बेड डेट्स तो 2 जगह गया है। हाँ, क्योंकि नीचे वाला इंफॉर्मेशन 2 जगह जाएगी, क्योंकि एंट्री नहीं हुई है और इसकी एंट्री हो चुकी है। तो ये वाला कितनी जगह जाएगा? एक जगह। तुम चाहो तो ये 2,000 में 5,000 ये जाके क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। बात वही है, 2 में 5 ऐड करो तो 7 आएगा, यहाँ पे 5 और 2 7 आएगा, है ना? चलो नेक्स्ट बच्चों, कैरेज इनवर्ट कहाँ जाएगा? कैरेज इनवर्ट कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। तो टू कैरेज इनवर्ट कितना? 1,500। फ्यूल एंड पावर कहाँ जाता है? सुनो बच्चों, फ्यूल और पावर फैक्ट्री में लगता है। फ्यूल और पावर फैक्ट्री में लगता है, तो कहाँ लगेगा? ट्रेडिंग में ये भी ट्रेडिंग में। फ्यूल एंड पावर कहाँ लगता है? फैक्ट्री में लगता है, तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। ऊपर नीचे की सारी इंफॉर्मेशन कवर हो गई।
नीचे की सारी इंफॉर्मेशन क्या हो गई, कवर हो गई। अब सुनो ध्यान से बच्चों, डेबिट का ट्रेडिंग का टोटल लगाओ, क्रेडिट का लगाओ। क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, 1,61 और 14,500 कितना आ रहा है, 1,75,500। और डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, 1,20 और 1,70, 1,78, 179, 1,79 प्लस 1,500। बोलो बच्चों कितना आ रहा है, 1,80,500। कौन सा साइड बड़ा है, इधर देखो, कौन सा साइड बड़ा है, डेबिट साइड, ग्रॉस लॉस। डेबिट साइड बड़ा है ना। यस मैम। सुनो, क्लोजिंग स्टॉक, इधर देखो, ये आएगा हमारा, क्या आएगा, क्लोजिंग। अब यहाँ देखो कौन सा साइड बड़ा है बच्चों, कौन सा साइड बड़ा है, 180, 500, 175, 500। डेबिट साइड बड़ा है, तो क्या आएगा, ग्रॉस लॉस आएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, बाय ग्रॉस लॉस, बाय ग्रॉस लॉस कितना, 5,000। अब ग्रॉस लॉस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ, डेबिट साइड। डेबिट साइड। अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैं ऐसे कहीं भी लिख दूं, तुम्हारे पास होगी जगह, यस मैम। ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, ब्लू से लिख देती हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा 5,000। अब एक बात बताओ, डेबिट साइड बड़ा है कि क्रेडिट साइड, बताओ, डेबिट ही डेबिट है। 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 9 18 और 9 27, 27,900 बाय नेट लॉस, बाय नेट लॉस। कितना होगा नेट लॉस, 27,900। क्लियर है, आ गया। अब कैपिटल में जाके नेट लॉस क्या होगा, माइनस होगा कितना, 27,900। 1,00,000 में से 37,900 गया। बोलो बच्चों कितना आ रहा है, 62,100। 62। इधर आ जाओ, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया हमारा बेटा, क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, नेट लॉस आ गया, नेट लॉस 62,100। अब इधर करो, टैली करो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट टैली करो फटाफट से। पहले तो ये 40 माइनस 4 कितना होता है, 36, 24 माइनस 15 19,000, 62,100 प्लस 12,000 प्लस 5,000 प्लस 400, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 79,500। 36, 19, 10, 14,500, 79,500। क्लैरिटी हुई, टफ है, नोट डाउन करो ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 बस होमवर्क है। कल की क्लास मिस मत करना, कल की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होगी।